बोर्ड पर जो लिखा है खूब बढ़िया से लिख लो जल्दी। सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड मतलब आपसी सहमति, जो बात मैं बोलूंगा वो बात आप भी बोलिएगा तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बोलो चाहे एलिमेंट्स बोलो, है ना। जैसे आपका सेट मतलब एगो घर हुआ समुच्चय, है ना। मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो चार आदमी का क्या है, ये चार गो ऑब्जेक्ट्स है। इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको मेंबर्स भी बोलते हैं। चार गो ऑब्जेक्ट है, चारों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। इसका जो कलेक्शन है इसी कलेक्शन को सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड मतलब हम कह रहे हैं कि मेरे फैमिली में चार गो है, तो आप भी बोल रहे हैं इनकी फैमिली में चार गो है। दोनों तरफ से बात सेम होना चाहिए, है ना, आपसे सहमति होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो कराएंगे काफी क्वेश्चन कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, निम्नलिखित में से कौन सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेट है, जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को क्लियर करो, स्पष्ट करो। पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल का जो जितना भी महीना है उसको कलेक्शन करना है, लेकिन बिगिनिंग मतलब शुरू होना चाहिए विद द लेटर जे, है ना, जैसे। तो लिखिए आंसर, कैसे लिखिएगा, आंसर लिखो चाहे सॉल्यूशन लिखो, आंसर लिखो चाहे सॉल्यूशन करो, बात की होगा, लिखिए सॉल्यूशन बनाइए, साथ में आते जाओगे। एक साल में महीना, ऑल महीना का आपका कौन सी कलेक्शन, एक साल में 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, लेकिन शुरुआत होना चाहिए जे से, तो जे से जनवरी हो जाएगा। फरवरी नहीं होगा क्योंकि फरवरी एफ से शुरू होता है। मार्च नहीं होगा क्योंकि मार्च एम से शुरू होता है। अप्रैल भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, जून होगा क्योंकि जून जो है वो जे से शुरू हो रहा है। जुलाई भी होगा, अगस्त नहीं होगा क्योंकि अगस्त ए से शुरू हो रहा है। सितंबर भी नहीं होगा, अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर भी नहीं होगा, दिसंबर में भी नहीं होगा। यही तीन वो एलिमेंट हुआ जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक साल का जो महीना का कलेक्शन करेंगे, लेकिन शुरुआत होना चाहिए जे से, जनवरी जून और जुलाई होगा। क्या तीन गो ऑब्जेक्ट हुआ, तो तीनों अलग अलग हुआ, तो इसका नाम है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसी को सेट करते हैं। और ये वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब हम बोल रहे हैं जनवरी जून जुलाई होगा, तो यहाँ आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कहेंगे सर जनवरी जून और जुलाई ही होगा, यही तीन वो होगा। नहीं, वेल डिफाइंड मतलब जो बात मैं बोल रहा हूं वो बात सब लोग बोले आपसी सहमति के अनुसार। वेल डिफाइंड भी है और अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन भी है, यही सेट है। तो नीचे लिखिएगा दिस इज वेल डिफाइंड, लिखते जाओगे। हेंस इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। यानी निम्नलिखित में बताना था कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, लिख लो। चलिए अब मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, बनाइए। तो नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ, बुक पूरे पढ़ा देंगे एनसीईआरटी के सेशन लगभग में, ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड
राइटर्स ऑफ इंडिया। सॉल्यूशन कीजिए। भारत का जो लेखक है मोस्ट टैलेंटेड, वो भी 10 गो, उसको लिखो। लेकिन ध्यान रखिएगा होना चाहिए वेल डिफाइंड। तो तुम बताओ, तुम जो 10 गो राइटर का नाम लिखोगे इंडिया का, वही मैं भी लिखूंगा क्या? हाँ, तो मैं लिखूंगा भी राइटर्स का नाम, तो झारखंड का, झारखंड का लिखूंगा। झारखंड में बहुत सारे राइटर है, और जो दिल्ली में बच्चा बैठा हुआ है वो दिल्ली का लिखेगा, और जो तमिलनाडु में है वो तमिलनाडु का लिखेगा। तो तुम दिल से बताओ, 10 गो जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम मैं जो लिखूंगा, क्या आप लिखिएगा इस बात को? हाँ, नहीं ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो। वेल डिफाइंड मतलब जो बात मैं बोल रहा हूं वो बात सबको बोलना है। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, hence it is not a set। ये सेट नहीं होगा, लिख लीजिए। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बनाने देता हूं, साथ में लिखोगे। लिखिए नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बना। तो वर्ल्ड का जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, तो उसका आपको नाम बताना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जो बोलिएगा वही पूरे दुनिया का नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग भारत के हैं तो भारत में 10 क्रिकेट बैट्समैन के नाम बोल देंगे, लेकिन बोलना है वर्ल्ड का। बहुत आदमी बोल देगा महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो 10 गो लिख दिया। अब बताओ, तुम जो 10 गो लिखोगे वही पूरा दुनिया का आदमी 10 गो लिखेगा? बनाओ बनाओ, बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। बनाओ जल्दी, बनेगा नहीं? तो ध्यान रखिएगा, तुम इंडिया का तो इंडिया वाला बोल देगा 10 गो, पाकिस्तान वाले लड़का लोग बोल देगा पाकिस्तान का नाम, बांग्लादेशी लोग बोल देगा बांग्लादेश का नाम, इंग्लैंड वाला ने इंग्लैंड का बैट्समैन बोल देगा। तो मेरा जो हम जो 10 गो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम बोलेंगे, वो क्या पूरा दुनिया में जो बोलेगा सब मेरा ही ना बोल देगा? ऐसा तो है नहीं। ये वेल डिफाइंड नहीं। वेल डिफाइंड में जो बात मैं बोलूं वो बात सब बोले। जैसे भोवेल होता 5 गो, तो अमेरिका में भी जाइएगा ना तो वहां भी बोलेगा 5 गो, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात हो नहीं रहा है। 10 गो जो मैं बेस्ट बोल रहा हूं, आपका पाकिस्तान में जाइएगा तो उसको बेस्ट बोलेगा भी नहीं। नीचे लिखो सॉल्यूशन, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, hence it is not a set। चलिए तीसरा के बाद चौथा बनाइए, साथ में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरा समझ में आएगा बच्चा। 11th क्लास जो है, क्लास 11th में पूरे पढ़ा देंगे हम, डरिए नहीं।
द कलेक्शन ऑफ all boys in your class. In your class. अच्छा बताइए, आपके क्लास में जितना भी बॉयज है उसका कलेक्शन कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके क्लास में 20 गो बच्चा है, B1 B2 B3 से लिखे B20 तक। तो मेरा कहना कि 20 गो आपके क्लास में है, 20 बच्चा अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, 20 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो 20 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइन। और हम बोल रहे हैं आपके क्लास में 20 गो है, तो कोई भी देखेगा बोलेगा 20 गो है, यानी सबका बात सेम हो रहा है। तो दिस इज क्या होगा, वेल डिफाइंड। बनाइए, दिस इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज ये क्या, सेट, सेट होगा। बन गया नहीं? चलिए चौथा बात, पांचवा बनाइए, लेट मत कीजिए, तुरंत बन जाएगा। पांचवा लिखिए, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100। बनाइए, बताइए सेट है कि नहीं। बनाइए, नेचुरल नंबर समझ में आता है आपको? नेचुरल नंबर वैसा नंबर जो नेचर ने हमको सिखाया है, प्रकृति ने सिखाया है, प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4। सोल्यूशन कीजिए। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना 1 2 3 4 5 6 कलेक्शन करना है, लेकिन कहता है लेस देन 100, 100 से कम 99 तक जाएगा। तो 100 से कम होना चाहिए नेचुरल। तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर 99 तो होगा। बोलो क्या एलिमेंट है, 99 है, 99 अलग अलग है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वेल डिफाइंड मतलब 100 से कम नेचुरल नंबर 99 को हम बोल रहे हैं, तो आप भी बोल रहे हैं 99 को। तो जो बात मैं बोल रहा हूं था वो बात आप भी बोल रहे हो, ये वेल डिफाइंड हुआ। देखो, दिस इज वेल डिफाइंड, hence it is a set। बना, चलिए पांचवा बना लिया। चलो अब छठा लिखो, 6 नंबर 6 लिखिए, एक कलेक्शन ऑफ novels written by the writer, मुंशी प्रेमचंद। बनाइए। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है, उनके द्वारा जो लिखा गया नॉवेल्स है उसका कलेक्शन करना है। मान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है 100 गो नॉवेल्स लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट 100 हो गया, तो 100 नॉवेल्स अलग अलग होगा, तो डिस्टिंक्ट हो गया। तो 100 नॉवेल्स का आपका कौन सी हुआ, कलेक्शन हुआ। अरे बात बोल, अगर मैं बोल रहा हूं 100 गो, तो पूरा इन वर्ल्ड के लोग भी बोलेगा 100 गो। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो बोलो ये वेल डिफाइंड है, ये आपका सेट होगा। लिखिए, सिर समझ, सॉल्यूशन लिखो, दिस इज ए वेल डिफाइंड, hence it is a set। बोलो क्लियर हुआ? नहीं बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 125 ऊपर क्वेश्चन समझाएंगे रे। चलो 7 नंबर समझो, द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इवन मतलब सम। बताइए ये सेट है कि नहीं? इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक होता है, जैसे 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, लेकिन इवन होना चाहिए, है नहीं? तो इवन बोलेगा तो 0 चलेगा, 2 होगा, -2, 4, -4, इवन मतलब सम है। बोलो 6, -6, 8, -8, डॉट डॉट ही चलते रहेगा। सबसे पहली बात, ये सब ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, तो सब ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि 0 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, -4 होगा, आप भी यही बात बोल रहे हैं। तो जो बात मैं बोल रहा हूं वो बात आप बोल रहे हो कि वेल डिफाइंड हुआ। तो जब ये वेल डिफाइंड हुआ तो क्या होगा? ये होगा आपका सेट। दिस इज वेल डिफाइंड, hence it is a set। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए 7 नंबर नहीं समझ में आया, अब 8 नंबर समझिए। आप 8 नंबर बनाइए। आप लिखिए द कलेक्शन ऑफ बुक, 2 बुक, केसीसी एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बनाओ, 1 मिनट टाइम लो और दिमाग लगाओ, बनाओ। आराम से बनाओ। अच्छा, इस चैप्टर में क्वेश्चन मान लेते हैं 125 क्वेश्चन है, तो बच्चे सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए। तो 125 क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। 125 ऑब्जेक्ट, 125 अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसका कलेक्शन हो गया। वेल डिफाइंड, हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में 125 क्वेश्चन है, तो आप भी देखिएगा तो आप भी 125 से उड़िएगा ना। 125 क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है। लिखिए दिस इज वेल डिफाइंड, hence it is a set। नहीं समझ आया? अच्छा समझ में आ गया बुतरू? चलो एक क्वेश्चन बना फिर, नंबर 9। देखिए ये आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, संसार का डेंजरस एनिमल्स का नाम लिख के आपको सेट बनाना है। तो मान लेते हैं कि तुम कहीं घूमने गया और तुमको कुत्ता काट दिया, आप कहेंगे सर कुत्ता डेंजरस हो गया। लेकिन बहुत आदमी को कुत्ता डेंजर नहीं रहता है, उसको गोदी में लेके घूमने चलेगा। तो तुम्हारे नजर में तो कुत्ता डेंजरस है, मेरे नजर में तो नहीं है। अब मान लेते हैं हाथी किसी घर तोड़ देगा, किसी की छाती पर चढ़ जाएगा, चाहे पैरवी पर चढ़ जाएगा, तुम कहेगा हाथी बहुत डेंजर है। बहुत आदमी हाथी पर बैठ के घूमने चलता है दिन भर। तुम्हारे नजर में हाथी डेंजर है, लेकिन मेरे नजर में डेंजर है नहीं। तो मेरा कनेक्ट, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात आप नहीं बोल रहे हो, और आप जो बोल रहे हो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड में जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात तुमको बोलना है। क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं। नीचे लिखो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। सॉल्यूशन में लिखिए हेंस इट इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं होगा। बुक बहुत सारा है मेरे पास, हजारों हजार की संख्या में बुक है। 11th बुक के लिए और 12th के लिए उतना बुक नहीं बनाना है, जितना मैं बता दूंगा उसी बार बार रिवीजन करोगे, है ना। बुक पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा है हमको। हम 21 साल की उम्र से ही पढ़ाना शुरू किए हैं। 9 हो गया, अब लिखिए 10वां नंबर। द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन लिखे जाओगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। बनाइए। अच्छा, आपके क्लास में मान लेते हैं 20 गो गर्ल्स है, चाहे 30 गो गर्ल्स है, चाहे 50 गो गर्ल्स है, तो 50 गर्ल्स अलग अलग है। मान लेते हैं आपके क्लास में 50 गो गर्ल्स है, तो 50 G1 G2 G3 G50 तक 50 लड़की अलग अलग है। डिस्ट्रीम लो अलग अलग है, ऑब्जेक्ट मतलब बालिका लो, तो 50 गो लड़की अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ 50 गो, तो आप भी गिनिएगा 50 गो होगा। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट है। लिखिए, दिस इज ए वेल डिफाइंड समझ में पूरा है। हैंस इट इज ए सेट। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बनाने देते हैं, बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर 11, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड। एक बात बताओ, वर्ल्ड का जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है उसका एक जगह कलेक्शन करना है, तो पूरा दुनिया में जितना आपका ब्यूटीफुल गर्ल्स है उसका कलेक्शन करो तुम। एक बात बताओ, तुम जो ब्यूटीफुल गर्ल का नाम लिख लिख कलेक्ट करोगे, हाँ, और वेस्ट इंडीज के लोग चाहे साउथ अफ्रीका के लोग अगर आपका ब्यूटीफुल गर्ल्स का नाम लिख लिख सेलेक्ट करेंगे, तो बताइए वहां के लड़की लोग को तुम देख पाएगा? बाबू देखेगा और भाग जाएगा रे। वहां का लड़का लोग बोलता है ब्यूटीफुल गर्ल्स है, और तुम जो है देख के भाग जाएगा। तो तुम जो सेट करेगा ब्यूटीफुल गर्ल्स का नाम और साउथ अफ्रीका के लोग जो सेट करेगा, दोनों सेम रहेगा क्या? नहीं नहीं। तब ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं बात बोलूंगा वो बात दूसरा देश के लोग नहीं बोलेगा। देखो, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, hence it is not a set। चलिए विद्यार्थी, खूब बढ़िया आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। समझ में पूरा आएगा, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, पूरा 11 पढ़ा देंगे मोबाइल पर टोटल। ऑफलाइन चलेगा क्लास? ऑफलाइन तो मेरा चल ही रहा है। ऑफलाइन का मजा अलग है, टेस्ट होगा, एंजॉय होगा, अलग है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ा देंगे, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो रिवाइज करो। तो जो गरीब बच्चा गांव में है, खेती बाड़ी कर रहा है, बेचारा पढ़ लेगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध साल के बाद हम IIT का पूरा आपका क्लास भेज देंगे आपके मोबाइल पर, है ना? नोट कीजिए।